शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 183। रुद्राक्ष के दाने जंगल और घरों में आंवला के दाने के बराबर और खुरदुरे होते हैं। इन बीजों में धारियां भी होती हैं जिन्हें रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष एक मुख से 14 मुख तक का होता है। रुद्राक्ष के दानों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन पर पड़ता है। किताबों में एक मुख से लेकर 21 मुखों तक के रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बताया गया है। मैं स्वयं इतना जानता था कि रुद्राक्ष शुभ होते हैं और व्यक्ति के मानसिक तथा आध्यात्मिक तरंगों के सुचालक अथवा वाहक माने जाते हैं। शरीर के उच्च रक्तचाप एवं अन्य व्याधियों के उपचार में भी इनका प्रयोग होता है। कई वर्षों तक लोगों के जीवन में व्याप्त दुखों एवं कष्टों का निवारण मेरे द्वारा केवल सोचने मात्र से होता रहा। मेरे अंदर यह विचार स्वस्फूर्त हुआ कि शिव बड़े अच्छे और परिणामदायी गुरु हैं, अतः लोगों को इनके गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए। मैं आज भी ये सोचकर अचंभित हूँ कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का विचार कैसे आया। न कहीं पढ़ा था और न ही किसी ने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। फिर भी इस विचार को कार्य रूप देने का शुभारंभ बिहार राज्य के मधेपुरा जिले से सन 1982 से हुआ। इसके पहले स्वयं मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यथार्थ में भगवान शिव आदि गुरु, गुरुओं के गुरु एवं जगत गुरु हैं। जब मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया तो लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी मिली कि भगवान शिव के गुरु स्वरूप के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों यथा वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण एवं रामचरितमानस आदि ग्रंथों में उल्लेख है। मेरे लिए यह बात अपने आप में कौतूहल एवं आश्चर्य की थी कि जब लोगों को पता है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, फिर भी कोई उन्हें अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? पुस्तकों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनके शिष्यों या प्रशिष्यों द्वारा लोगों का जुड़ाव शिव से शिष्य के रूप में करने का प्रयास नहीं किया गया? मुझे नहीं मालूम कि शिव मुझे अच्छे क्यों लगने लगे। बस मन उनकी ओर दृढ़ता से आकर्षित था। एक तरफ शास्त्र उनके गुरु होने की बात कर रहे थे, दूसरी ओर वर्तमान समाज में उनके गुरु स्वरूप की नगण्य व्याप्ति देखकर मेरा मन क्लांत था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जन सामान्य को शिव के गुरु होने की बात समझाऊंगा। मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु हैं। मेरे इस कथन पर अनेक प्रतिक्रियाएं आईं। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह कौन सी नई बात है, हमें तो पता है ही कि शिव गुरु हैं, उन्हें गुरु मानने की जरूरत क्या। मैं कई उदाहरणों से उन्हें समझाने की कोशिश करता। एक बार मैंने एक मार्मिक उदाहरण से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि एक बार मैं अपने एक पदाधिकारी मित्र से मिलने उसके घर पर गया। मुझको कहा गया कि बैठी वे पूजा करके आ रहे हैं। मुझे जिस कमरे में बैठाया गया उसमें परिवार के बच्चे कैरम खेल रहे थे और उनके दादा बच्चों से पीने का पानी मांग रहे थे। इसी बीच मित्र पदाधिकारी कमरे में आ गए और मेरी उनसे बात होने लगी। तब भी मित्र के पिता पानी की गुहार लगा रहे थे। पिता बूढ़े और ग्रामीण परिवेश से आते थे। बच्चों के साथ मेरे मित्र ने भी उनके पानी मांगने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बुरा लगा और मैंने अपने पदाधिकारी मित्र को कहा, अरे भाई, ये आज भी तुम्हारे पिता हैं, कुछ तो ख्याल करो। पानी तो उस वृद्ध पिता को मिल गया, लेकिन वह मेरा मित्र मुझसे अनमयस्क रहने लगा। उदाहरण तो समाप्त हुआ, लेकिन स्थिति तो वही है। हालांकि थोड़े तर्क वितर्क के बाद लोग शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लेते थे। घर घर के बाबा शिव, जिन्हें भारतीय परंपरा गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति कहती आई है, उनके गुरु पद से हम सभी विस्मृत हो गए हैं। आध्यात्मिक एवं मानसिक उत्थान के अति सुंदर और अक्षय स्रोत से हमारा पिपासु मन जुड़ने के बदले प्रश्न करता है। मेरे द्वारा लोगों को बताया गया कि मानव जीवन में एक सच्चे गुरु से जुड़ाव आवश्यक है और ऐसा गुरु हमारे पास है।
शिव गुरु हैं, लेकिन हम आप उनके शिष्य नहीं हैं। इसीलिए लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि भगवान शिव आज भी गुरु रूप में परिणामदायी हैं। किंतु समाज उन्हें गुरु समझ क्यों नहीं रहा है? लोगों को यह बताना होगा कि जो शिव घर घर के बाबा हैं, वे आज भी गुरु का काम करते हैं। किताबें तो कह रही हैं कि शिव गुरु हैं, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार क्यों नहीं हुआ? स्पष्टतः यथासंभव एक एक व्यक्ति को समझाना होगा। प्रचार तंत्र से लोगों को यह ज्ञात तो हो जाएगा कि शिव गुरु हैं, किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्यता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। सम्यक विचारोपरांत मैंने प्रचार माध्यमों का मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के सूत्र में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। विशाल दुनिया में एक एक व्यक्ति को समझाना और तब भगवान शिव के गुरु पद की ओर अग्रसर कराना अत्यंत श्रम साध्य था। वार्ताक्रम में कोई शिव को अपना गुरु मानेगा और कोई अपनी अस्वीकृति प्रकट करेगा। तत्क्षण अगर शिव को अपना गुरु मान भी लेता है तो यह विचार आखिर कितनी देर तक उसके मन में ठहरेगा? शिव की शिष्यता का बिगुल तो मैंने फूंक दिया था और पत्नी का अथक सहयोग भी मिल रहा था, किंतु इस पुनीत कार्य में अन्य लोग क्यों सम्मिलित होंगे? इस दिशा में प्रयास के उपरांत घोर निराशा भी मिलती और अनुभूत होता कि मेरी आवाज जंगल में तूती की आवाज बनकर रह गई है। मात्र महादेव का भरोसा था। अपने गुरु शिव से दया की याचना ही मेरी बैसाखी थी। व्यवधान बहुत थे, परंतु मेरी पत्नी कहा करती थी कि इस पावन लक्ष्य को मूर्त रूप देने में महादेव हम लोगों की अवश्य मदद करेंगे। वैसे भी असंभव एक ऐसा शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव और जगत महादेव, जागा जागा महादेव और जगत महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।